आज हम जानेंगे जैन धर्म के नवकार मंत्र, नमोकार मंत्र या नमस्कार महामंत्र के बारे में। और इसे नवकार महामंत्र क्यों कहते हैं और कैसे नवकार मंत्र का जप करने से सब पाप कर्म नष्ट होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो अन्य सभी धर्मों के अनुयायी अपने अपने आराध्य का नाम लेकर उनकी स्तुति करते हैं, इसलिए उनके मंत्रों में उनके आराध्य का नाम होता है। जैन शास्त्रों में आराध्य के नाम से युक्त कोई भी मंत्र नहीं है। जैन शास्त्रों में एक ही मंत्र है जिसे नमोकार मंत्र या नमस्कार महामंत्र कहा जाता है। नमस्कार महामंत्र है नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो, मंगलानम च सव्वेसिम पड़मंग हवई मंगलम। इस महामंत्र का अर्थ है नमस्कार हो अरियंतों को, नमस्कार हो सिद्ध परमात्माओं को, नमस्कार हो आचार्यों को, नमस्कार हो उपाध्यायों को, नमस्कार हो लोक में स्थित सभी पंच महाव्रतधारी साधुओं को। तो इन 5 पदों में स्थित आत्माओं को किया गया नमस्कार हमारे सारे पाप कर्मों का नाश करने वाला है। ऐसा 5 नमस्कार सभी मंगलों में प्रथम और श्रेष्ठ मंगल है। अरिहंत वे हैं जिन्होंने अपने राग द्वेष रूपी शत्रुओं को नष्ट करके सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है, परंतु अभी मोक्ष प्राप्त होना बाकी है। इस भव का आयुष्य पूरा होते ही वे सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। सिद्ध परमात्मा वे हैं जो शुद्ध आत्मा है, जो जन्म मरण रोग शोक भय वृद्धावस्था आदि से मुक्त हो गए हैं। वे परमात्मा अब अशरीरी निरंजन निराकार है। आचार्य वे मुनि है जो मुनि के नियमों का पालन स्वयं करते हैं और मुनि संघ को भी नियमों का पालन करवाने का प्रयास करते हैं। उपाध्याय वे मुनि है जो शास्त्रों का सतत अभ्यास स्वयं करते हैं और दूसरों को करवाते हैं। जो न आचार्य है न उपाध्याय है, वे मुनि 5वें पद यानी साधु में गिने गए हैं। सभी जैनों का यही एक महामंत्र है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें किसी भी देव या परमात्मा का नाम नहीं है। जिन्हें नमस्कार किया गया है उनके गुण बता दिए हैं। जिन जिन में ये गुण है उन्हें नमस्कार हो। इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि राग द्वेष से मुक्त है, सर्वज्ञ जन्म जरा रोग शोक से मुक्त है, संसार के पचड़े से मुक्त आत्मा को अपना आराध्य मानता है, तो वो इस मंत्र का उच्चारण करके अपने शुद्ध आराध्य को ही नमन करता है। इसमें आचार्य उपाध्याय और साधु ये अंतिम 3 साधु के अंतर्गत आते हैं, जो कंचन यानी रुपया पैसा सोना चांदी और कामिनी यानी पत्नी को त्याग चुके हैं, जो छोटे बड़े किसी भी जीव की हिंसा न तो स्वयं करते हैं न किसी से करवाते हैं, और जो कर रहा है उसका अनुमोदन भी नहीं करते हैं। वे भिक्षाचर्या करते हैं और जिनका रहने का कोई भी एक नियत स्थान नहीं होता है। तो अब जानते हैं कि इस मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं। तो इस मंत्र के प्रथम 2 पदों में उन परमात्माओं को नमस्कार किया गया है जो सभी विकारों से मुक्त है, सब कुछ जानते हैं, जिनमें अनंत शक्ति है, जो अत्यंत सुखी है और सभी दुखों से मुक्त है। उनसे बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है, इसलिए ये महामंत्र है। 3 और पदों में उन्हें नमस्कार किया गया है जो अपने प्रथम 2 पदों के लिए आत्म साधना कर रहे हैं, अर्थात निरंजन निराकार बनने की साधना कर रहे हैं, इसलिए ये महामंत्र है। ये इसलिए भी महामंत्र है कि इसमें कोई सांसारिक पदार्थ की मांग नहीं की गई है। जिन्हें नमस्कार किया गया है वे गुणों की दृष्टि से अत्यंत उच्च आत्माएं हैं। सांसारिक पदार्थ उनके लिए अत्यंत ही तुच्छ पदार्थ है। तो अब जानते हैं कि इन 5 को किया गया नमस्कार पाप कर्मों का नाश कैसे करता है। तो संसार में हमें जितने भी दुख मिलते हैं वे सारे ही आत्मा में जमा पाप कर्मों के फल है। ये पाप कर्म हमने भूतकाल के अलग अलग भवों में
अन्य जीवों की हिंसा करके, झूठ बोलकर, चोरी आदि पाप क्रिया करके बांधे थे। उनमें से कुछ का फल भुगत रहे हैं, कुछ नए बांध रहे हैं। तो ऐसी प्रक्रिया लगातार चल रही है। वीतराग सर्वज्ञ संसार से निर्लिप्त आत्मा को और वैसा ही बनने की साधना करने वाली आत्माओं को, जिनमें किसी का नाम या व्यक्तिगत नमस्कार नहीं है, इनको नमस्कार करने से विनय नाम का तप होता है। गुणीजनों को नमस्कार रूप तप से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। गुणीजनों के प्रति अहोभाव या विनय प्रकट होना अत्यंत कठिन है। इस दृष्टि से सर्वज्ञ वीतराग को नमन करना भी कठिन है, इसलिए ये तप है। फिर भी ये सत्य है कि दुर्गुणी को मन से आदर देने पर अपने जीवन में दुर्गुण आते हैं। वैसे ही वीतराग संसार से निर्लिप्त पाप कर्मों से रहित आत्मा के प्रति आदर विनय से हम भी क्रमशः पाप कर्मों से रहित बनते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी नवकार महामंत्र की। कितने लोग रोज नवकार मंत्र का जप करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।